माननीय सदस्य डॉक्टर लंबोदर महतो। सरकार का जवाब आया है और ये सरकार का जवाब ही कई सवाल को पैदा कर रहा है और सरकार का जवाब अत्यंत ही असंतोषजनक है। सरकार के जवाबे के संदर्भ में कुछ बात करना चाहते हैं। जो लेबर लॉज की बात करता है, जो लेबर एक्ट की बात करता है। लंबोदर महतो जी का जो सवाल है ये सवाल को खुद ही बहुत कई दिशा में डाइवर्ट कर दे रहे हैं अध्यक्ष महोदय। ये इनको पूरा क्या इनका क्वेश्चन है, ये केवल क्वेश्चन पूछे कि ये तो कई तरह से उसको डाइवर्ट करके पूछ रहे हैं। एक तरफ की वेज में जो है अनियमितता है, फिर उम्र की अनियमितता है, या फिर लेबर लॉ क्या बोलता है, तो ये पूरक पूछे उसका जवाब दिया जाएगा अध्यक्ष महोदय। मेरा भी प्रश्न धान अधिप्राप्ति को लेकर के ही है अध्यक्ष महोदय। तो जवाब मिल गया होगा आपको? जवाब मिला है अध्यक्ष महोदय। बताइए और उसमें क्या पूछना चाहते हैं आप? मैं पूछना चाहता हूँ अध्यक्ष महोदय सीधे सीधी कि अध्यक्ष महोदय धान प्राप्ति अभिप्राप्ति का लक्ष्य जो जवाब में मिला है अध्यक्ष महोदय, वह जवाब के अनुसार धरातल पर नहीं है अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, खरीदारी की जहाँ बात है तो हमारे में आता है, भुगतान का बात खाद्य आपूर्ति मंत्री महोदय के हाथ में आता है। शून्यकाल माननीय सदस्य रणधीर जी 2 नंबर में आप हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि इस राज्य में जो हमारी जल सहिया बहनें हैं, जिनको कई महीनों से वेतन मानदेय नहीं मिला अध्यक्ष महोदय, से उसकी आर्थिक स्थिति बहुत डमाडोल हो गई है अध्यक्ष महोदय। किसानों के बारे में पूरा सदन चिंतित रहता है अध्यक्ष महोदय। आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि धनबाद जिले के अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में किसानों के आय में वृद्धि हेतु कल्याण विभाग द्वारा माडा प्रोटोटाइप आउटसाइड माडा योजना का संचालन किया जाता था। मंगलकालीन दीजिए। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, उत्तर मिला है हाँ और ना पर मैं संतुष्ट नहीं हूँ और आपको आपको स्पष्ट जवाब दिए, आपको समझ भी लेना चाहिए और संतुष्ट भी हो जाना चाहिए। पहला खंड ये है अध्यक्ष महोदय कि हमने भूमि अधिग्रहण 2013 के प्रावधानों का जिक्र किया है, जिसकी धारा 101 का। माननीय मंत्री जी, जैसा माननीय विधायक जी ने कहा कि इसको भूस्वामी को वापस कराने के लिए निश्चित रूप से उसमें गलती हुई तो उसको सुधारते हुए उसको हम लोग सबमिट किया। चलिए, संसदीय कार्य मंत्री। गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के आदेश संख्या 01/2021 दिनांक 8/6/2021 द्वारा गठित न्यायिक जांच आयोग का प्रतिवेदन जो दिनांक 22/1/2022 को समर्पित किया गया है कि एक प्रति द कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट 1952 की धारा 3 उपधारा 4 के प्रावधान के आलोक में सभा पटल पर रखता हूं। माननीय सदस्य दीपक बिरुआ जी। विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 250(3) के तहत नियम समिति की दिनांक 18 जनवरी 2022 की बैठक में की गई सिफारिशें जो सभा पटल पर दिनांक 8 मार्च 2022 को रखी गई, जिस पर दिनांक 14 मार्च 2022 तक झारखंड विधानसभा के माननीय सदस्यों से संशोधन प्राप्त किए गए। निर्धारित अवधि में प्राप्त संशोधनों पर विचार हेतु नियम समिति की दिनांक 22 मार्च 2022 को बैठक हुई। उक्त बैठक में विशद चर्चा के उपरांत नियम समिति की दिनांक 18 जनवरी 2022 की सिफारिशों को यथावत रूप में अपनी सहमति प्रदान की है। अतः मैं प्रस्ताव करता हूं कि झारखंड विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम में त्रुटिपूर्ण शब्दों को शुद्ध किया जाए तथा नियम समिति के प्रथम प्रतिवेदन में यथा अनुशंसित सिफारिशों को झारखंड विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम के रूप में अंगीकृत किया जाए। 1. झारखंड विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 304(2) की तीसरी पंक्ति में शून्यकाल की 15 सूचनाओं के स्थान पर 25 सूचनाएं प्रतिस्थापित किया जाए। 2. झारखंड विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 52 को विलोपित किया जाए। 3. झारखंड विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 34(3) की तीसरी पंक्ति में अंकित शब्द अधिक से अधिक को विलोपित किया जाए। कोई सदस्य 10वीं अनुसूची के अधीन निहरता से ग्रस्त हो गया है या नहीं, इस प्रश्न का निर्देश उस सदस्य के संबंध में इस नियम के उपबंध के अनुसार कोई व्यक्ति जो विलय करने वाली राजनीतिक दल के कार्य समिति का
सदस्य द्वारा दी गई अर्जी द्वारा किया जाएगा। अगर इसको ओपन रखेंगे तो 5-5 साल तक पता चला कि उसका निदान नहीं हो पाएगा। इस प्रश्न यह है कि झारखंड विधानसभा सदस्य दल परिवर्तन के आधार पर निहरता नियम 2006 के नियम 6(1) में वर्णित पारा कोई सदस्य 10वीं अनुसूची के अधीन निहरता से ग्रस्त हो गया है या नहीं, इस प्रश्न का निर्देश उस सदस्य के संबंध में इस नियम के उपबंधों के अनुसार दी गई अर्जी द्वारा किया जाएगा अथवा अध्यक्ष द्वारा स्वतः संज्ञान सुओ मोटो के आधार पर भी किया जा सकेगा को निम्नलिखित रूप में प्रतिस्थापित किया जाए। कोई सदस्य 10वीं अनुसूची के अधीन निहरता के ग्रस्त हो गया है या नहीं, इस प्रश्न का निर्देश उस सदस्य के संबंध में इस नियम के उपबंधों के अनुसार कोई व्यक्ति द्वारा दी गई अर्जी द्वारा किया जाएगा। जो इसके पक्ष में है वह हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वह ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है। झारखंड विधानसभा सदस्य दल परिवर्तन के आधार पर निहरता नियम 2006 का नियम 6(1) यथा संशोधित हुआ। राज्य सरकार के पदों पर आरक्षण के आधार पर प्रोन्नत सरकारी सेवकों के परिणामी वरीयता का विस्तार विधेयक 2022 प्रभारी मंत्री कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग 2001 के अनुसार प्रोन्नति का अनुसूचित जनजाति 26% तथा अनुसूचित जाति 10% आरक्षण पूर्व से ही देय है। इनके लिए आरक्षित पदों पर अन्य कोटि के कर्मियों को प्रोन्नति नहीं दिया जा सकता है। ओबीसी जो है आरक्षण में जब उनका नियोजन होता है तो उसका आरक्षण मिलता है, लेकिन जब प्रमोशन होता है उसका आरक्षण नहीं मिलता है। यही नियम है, आप लोग सारे लोग जानते हैं। झारखंड राज्य कृषि उपज एवं पशुधन विपणन संवर्धन और सुविधा विधेयक 2022 प्रभारी मंत्री। मैं प्रस्ताव करता हूं कि झारखंड राज्य कृषि उपज और पशुधन विपणन संवर्धन और सुविधा विधेयक 2022 को पुनः स्थापित करने की अनुमति दी जाए। प्रश्न यह है कि झारखंड राज्य कृषि उपज और पशुधन विपणन संवर्धन और सुविधा विधेयक 2022 स्वीकृत हो। जो इसके पक्ष में है वह हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वह ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। झारखंड राज्य कृषि उपज और पशुधन विपणन संवर्धन और सुविधा विधेयक 2022 स्वीकृत हुआ। माननीय सदस्यगण, सभा की कार्रवाई शुक्रवार दिनांक 25 मार्च 2022 के 11 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित की जाती है। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र अपनी समाप्ति की ओर है। एक माह से चल रहे सत्र का आज 16वां कार्य दिवस था। प्रश्नकाल के तहत आज वर्ग 4 में चयनित विभागों से संबंधित प्रश्न पूछे गए। अल्पसूचित और तारांकित प्रश्नों को मिलाकर कुल 54 प्रश्न सूचीबद्ध थे, जिसमें से 6 प्रश्न सदन में उत्तरित हुए और इन पर पूरक प्रश्न के साथ चर्चा हुई। सदन में आज शून्यकाल की कुल 25 सूचनाएं पढ़ी गयीं। जहां तक ध्यानाकर्षण की बात है तो पिछले कार्य दिवसों से स्थगित 28 ध्यानाकर्षण की सूचनाओं को मिलाकर कुल 33 सूचनाओं में से 3 सूचनाएं पढ़ी गयीं एवं उस पर सरकार का वक्तव्य हुआ। आज गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा गठित न्यायिक जांच आयोग का प्रतिवेदन संसदीय कार्य मंत्री श्री आलमगीर आलम द्वारा सभा पटल पर रखा गया। इसके उपरांत झारखंड विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम में कतिपय त्रुटियों को दूर करने से संबंधित विधानसभा की नियम समिति के प्रस्ताव एवं प्रतिवेदन पर सभा की सहमति प्राप्त हुई। साथ ही न्यायालय के निर्णय के आलोक में झारखंड विधानसभा दल परिवर्तन पर सदस्यता के निर्हरता के नियम 2006 में अपेक्षित संशोधन पर भी सभा की स्वीकृति प्राप्त हुई। विधायी कार्य के तहत राज्य सरकार के पदों पर आरक्षण के आधार पर प्रोन्नत सरकारी सेवकों की परिणामी वरीयता विधेयक 2022 तथा झारखंड राज्य कृषि उपज और पशुधन विपणन संवर्धन और सुविधा विधेयक 2022 ये 2 विधेयकों पर भी सभा की स्वीकृति प्राप्त हुई। इसके पश्चात सभा की कार्रवाई
दिनांक 25 मार्च 2022 के 11 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित कर दी गई।